नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीरज बेनीवाल टेक्निकल एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक बड़ा गंभीर और चिंताजनक विषय लेके आया हूं। प्यारे दोस्तों, वो गंभीर और चिंताजनक विषय क्या है? वो विषय है कि राजस्थान सरकार में या राजस्थान में जो आईटीआई के विद्यार्थी होता था उसके पास एक वैकेंसी थी, एकमात्र वैकेंसी थी, और वो वैकेंसी थी टेक्निकल हेल्पर की। लेकिन क्या किया राजस्थान सरकार ने? अभी 3-4 दिन पहले ये कह दिया है भाई अब से टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने अपने सारे जीएसएस जहाँ पर वैकेंसी के चांस रहते हैं वो सारे ठेके पर दे दिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करें वो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के बारे में बातचीत करें। तो इसके लिए अपने एक महाआंदोलन स्वरूप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर एक प्रकार से एक आंदोलन का रूप लेकर आ रहे हैं ताकि सरकार हमारी बातें सुने और उसका जल्द से जल्द निपटारा करे। जैसे भाइयों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो आईटीआई के विद्यार्थी है उसके पास केवल एक वैकेंसी है और वो है टेक्निकल हेल्पर की। लाखों करोड़ों लोग इस वैकेंसी के लिए आशा करते हैं भाई वो वैकेंसी आएंगी और हम लोग लगेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे आपको पता है आईटीआई कोई अमीर लोग नहीं करते, तो कौन करता है? मध्यम परिवार, गरीब परिवार। वो केवल अपना घर का गुजारा करना चाहते हैं और ये सरकार इस गुजारे को छीनना चाहती है। हम इस गुजारे को नहीं छीनने देंगे क्योंकि हम सब संगठित हैं। अगर आप सहयोग करोगे, आप सब मिलोगे, प्रत्येक छात्र जिनका कोई संगठन है अलग से, सब आओगे तो हम इस वैकेंसी को दोबारा लेके आ सकते हैं। ये हमारे अकेले का खेल नहीं है, इन सब में आप सबको शामिल होना है। और हमारा जो नाम है आंदोलन का वो है टेक्निकल हेल्पर भर्ती महाआंदोलन। अपने को पहला काम क्या करना है? अपने को 7 मार्च रविवार सुबह 9 बजे यानी कल अपने को एक ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है और उसमें लिखना है गहलोत GEHLOT स्पेस ITI स्पेस को स्पेस रोजगार स्पेस 2। बिल्कुल जैसे यहां पर लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। तो ये किस पर ट्रेंड करवाना है? ट्विटर पर। लेकिन इससे पहले अपने बात करते हैं ये आंदोलन क्यों किया हमने, इसका क्या कारण था। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप ये देखो, ऊर्जा विभाग ने घोषणा की थी, ये अखबार का एक विज्ञापन स्वरूप कह सकते कटिंग है। उसमें लिखा था 1 साल पहले 9000 पदों पर घोषणा की थी उसने, और उसने हमको ये माना था भाई 6000 में और प्लस में क्या 3000, 6000 और 3000 ऐसी घोषणाएं हुई थी, जिसमें 6000 पद है वो किसके थे? टेक्निकल के थे। 6000 पद है वो किसके थे? टेक्निकल के थे। यानी ये माना गया था कि 6000 जो पद होंगे वो किसके होंगे? टेक्निकल हेल्पर के, और 3000 पद है वो अन्य होंगे। अब 3000 पदों पर तो वैकेंसी आ गई है, लेकिन 6000 पदों पर अब नहीं आएगी, ऐसा सरकार ने कह दिया। और ऐसा सरकार ने इसलिए कह दिया है क्योंकि यही मैं आपको इसी की एक अखबार की कटिंग है वो और आपको दिखा रहा हूं। उसने ऐसा कह दिया है भाई यह जो वैकेंसी है, यह जो वैकेंसी है वो अब नया आने के कारण क्या है? ठेके पर उसने अपने जीएसएस दे दिए हैं बिजली कंपनियों को अपने साथ। तो जब सारे ठेके पर दे दिए हैं, जब प्राइवेट वो कर्मचारी रख रही है तो वो सरकारी को क्यों रखेगी? और जब सरकारी को रखना ही नहीं है तो उन्होंने बजट में ऐसा क्यों कहा 6000 वैकेंसी है? हमने आकर थोड़ी बोला था भैया वैकेंसी निकालिए, तब तो आपने बजट में कह दिया हम भर्ती निकालने वाले, हम आईटीआई के हित में काम कर रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, बच्चों को डेवलपमेंट स्किल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करवा रहे हैं। ये केवल हवाई बातें थी, उनका काम केवल वोट लेना था। और अब आपका काम है सरकार को जानना। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, आप सभी का आना साथ में जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार के कानों तक जूं नहीं रहेंगी। और जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा, आप घर पे बैठे रहोगे तो हालात जस के तस रहने वाले हैं, कुछ नहीं आएंगे। पहले से मरे हुए और मर जाओगे, जिंदा होकर भी मरे हुए पाओगे, क्योंकि एक ही तो वैकेंसी होती है, वो भी 3-4 साल में कराती है। बच्चा बड़ी आस के साथ पढ़ता है, 2 साल का डिप्लोमा है, 50-60 हज़ार रुपये खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद में और जब सुनने को मिलता है भाई मेरे लायक तो कोई वैकेंसी नहीं, तो कहाँ पर वो बेचारा सड़क पर भूखा बेरोजगार घूमता हुआ फिरेगा। तब आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा।
अभी मौका है, 1-2 दिन का समय है, आप सभी साथ में आइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। भाई हमारी जो भर्ती आपने कहा था वो भर्ती को आप निकालिए। प्यारे दोस्तों, एक कितना आसानी के साथ कोई मंत्री आकर कह देता है हमने तो भर्ती निकाली नहीं, ऐसे कैसे संभव हो गया? अरे हमने उनको वोट देकर जिताया है, हम लोग उनके नेता बनने के कारण रहे हैं और आज हमारी भर्ती न आने के कारण वो लोग हैं, उनको सबक सिखाना होगा। हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम हिंसात्मक रूप से उन सरकार को जगाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं प्यारे दोस्तों, भाई आप सभी इस महाआंदोलन में आईटी के लिए आप सभी साथ में आइए। मेरा सभी उन टेक्निकल के विद्यार्थियों से गुजारिश है जो आईटीआई कर रहे हैं, कर चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लग चुके हैं, उन सबको साथ में आना होगा, क्योंकि इसके अंदर जब सब लोग साथ में जुड़ेंगे तभी अपना काम आसान हो पाएगा। मैं मानता हूं ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इस लड़ाई में जीत भी निश्चित है। लेकिन इस जीत के लिए संख्यात्मक होना जरूरी है। अगर संख्या नहीं आएगी, 50 आए, 60 लोग आए, 70 आए, 100 आए, तो इतनी बड़ी सरकार के सामने 100 लोग कोई मायने नहीं रखता। आपको हजारों में आना पड़ेगा, आपको लाखों में आना पड़ेगा, तब सरकार आपकी बात सुनेगी। तो क्या करना, हम सभी को और कल यानी रविवार सुबह 9 बजे पे एक ट्विटर ट्रेंड करवाना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, गहलोत आईटीआई को रोजगार दो, एज इट इज लिखना है। एक उदाहरण भी है, जैसे मैंने किया है, आप देख लीजिए, कईयों को पता नहीं होगा। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ, ये देखो, मुख्यमंत्री @अशोक गहलोत 51G अपना वादा निभाइए। आपके द्वारा 2019 के बजट में जो आपकी घोषित की गई थी 9000 पदों में से टेक्निकल हेल्पर की भर्ती, उसमें 6000 टेक्निकल हेल्पर के पद थे, उसको तत्काल जारी करो, निजीकरण उसका बंद करो और गहलोत आईटीआई को रोजगार दो। ऐसा सबको कल ट्रेंड करवाना है। तो सरकार को पता चलना चाहिए आईटीआई वाले कितने मुश्किल में अपना जीवन यापन करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं अशोक गहलोत जी, आईटीआई वाले कोई अमीर घर से नहीं होते, वो गरीब घर से होते हैं, मध्यम परिवार से होते हैं, और आप उनको कोई लाख करोड़ की सैलरी नहीं दोगे, उनको केवल 8, 10, 12 हजार रुपये मात्र दोगे। उनसे उनका घर का खर्चा भी बड़ा मुश्किल से निकलेगा, और केवल एकमात्र उनका जो एक सपना था उसको आप छीन रहे हो। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। ऐसी कोई सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो बजट में कहती हम भर्ती निकालेंगे और बजट के साल बाद में कहती हमने तो कहा ही नहीं। अरे क्या सोचते हो आप? दुनिया मूर्ख नहीं है, दुनिया जाग गई है और दुनिया आपको सबक जरूर सिखाएगी। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आप इस आईटीआई की वे गरीब की पुकार को सुनिए। आपको पता होगा बीते दिनों में कितने टेक्निकल हेल्पर जो ठेके पर थे, जिनको संसाधन नहीं मिला, साधन नहीं मिला, आज अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि उनको आईटीआई का ज्ञान नहीं था, उनकी आईटीआई की भी नहीं थी, उनको आईटीआई के बारे में पता नहीं था। लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने पैसे बचाने के चक्रों में और जिनको ज्ञान नहीं है उनको ले लिया, और वो बेचारे अकस्मात बिल्कुल उस कंपनी की गलती के कारण वो लोग आज अकाल मौत में चले गए। तो ऐसा कब तक अन्याय करोगे आप? जागो सरकार, जागो, वरना ये बेरोजगार युवा आपको सबक जरूर सिखाएगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, आप कल सभी 9 बजे इस ट्विटर के मैदान में आइए और सरकार के कानों तक ये खबर पहुंचाइए। प्यारे दोस्तों, अगर इस बार आप घर पर रह गए, कुछ नहीं किया, तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर बाद में जागने का भी कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि समय जब गुजर जाता है ना एक बार, तो फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। तो मेरा आग्रह है सभी IIT के स्टूडेंट से, आओ मैदान में, सीना ठोके लड़ो, जीत आपकी होगी, ये निश्चित है। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।